बच्चों, आज हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट वो क्या है बच्चे? कितना चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 जो है उस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। बच्चों, मैं तुम्हें पहले थोड़ी सी 9th क्लास की बात बताता हूँ कि हमने 9th क्लास में क्या चीज पढ़ी थी। बच्चों, त्रिभुज हमने उसमें पढ़ा था। बस हमने त्रिभुज में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने उसमें पढ़ा था, हमने त्रिभुज की सर्वांश प्रॉपर्टी। कैसी वाली बच्चों? सर्वांश। कैसी वाली बच्चों? सर्वांशम। तो जो सर्वांशम हो रहा त्रिभुज सर्वांशम, बेटे अगर मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से एग्जांपल दूं, एक इतनी सी बात बताकर खत्म करूं कि सर्वांशम ऐसी आकृति होता है जिनका आकार भी सेम हो और उनका क्या सेम हो, साइज भी सेम हो। तो ऐसी आकृति को कौन सी आकृति बोलते हैं बेटे? सर्वांशम। जैसे मेरे दोनों हाथ, अगर तुम मेरे दोनों हाथों को देखोगे तो दोनों इनकी दोनों की बनावट जो है वो भी एक जैसी है। और इन दोनों का माप बोलते हैं बेटे, माप को, यानी कि इनका जो साइज है वो दोनों का क्या है? बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसी आकृति को कौन सी आकृति बोलते हैं बेटे? सर्वांग समाकृति बोलते हैं, जिनका आकार भी सेम हो और जिनका आमाप भी सेम हो। आमाप का मतलब होता है जिसकी माप भी सेम हो, यानी कि जिनका साइज भी सेम हो। तो ऐसी आकृति को कौन सी आकृति बोलते हैं बेटे? उन्हें बोलते हैं सर्वांग। कौन सी आकृति बोलते हैं बच्चों? सर्वांशम। अब सर्वांशम में जैसे अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि सर्वांशम है या नहीं है, तो बेटे जैसे अगर मैं तुम्हारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल दे दिया मैंने, मेरे हाथ। तो ये जो हाथ हो रहे हैं बेटे, किस आकार के हो रहे हैं? ये सर्वांशम के आकार के हो रहे हैं। और समरूप क्या हो रहा है बेटे? समरूप अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 में, जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे समरूप। कैसा रूप बेटे? समरूप, जिसका रूप क्या हो? समान हो। बस साइज क्या हो बच्चों? कुछ भी हो। ऐसी आकृति जिनके आकार तो हो बच्चों, मतलब स्ट्रक्चर जो बनी हुई हो वे दोनों समान, और साइज चाहे क्या हो बच्चों? कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल देने के लिए बच्चों, मैं मेरे पास एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, और जिसका एक त्रिभुज तो ये है बेटे मेरे पास, और एक छोटा त्रिभुज है। तो ये दोनों आकृति जो बनेगी वो कौन सी आकृति बनेगी बेटे? हमारे पास ये आकृति बनेगी समरूप आकृति। यानी कि इनकी स्ट्रक्चर, संरचना, तो बनावट तो एक जैसे दिखाई दे रही है, पर इनका जो आकार है हम समरूप आकृति बोलते हैं। कौन सी आकृति बोलते हैं? समरूप। सर्वांशम अभी बता दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया बच्चों मैंने। सर्वांशम में क्या होता है बच्चों? जैसे हमारे दोनों हाथ, हाथ अगर हम तुम देखोगे, मेरे जो हाथ है वे बिल्कुल आकार में भी सेम है, साइज में भी सेम है, मतलब इनकी बनावट भी एक जैसी है। और इनके अगर मैं ऊपर नीचे रखूं तो एक दूसरे के साइज में बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। तो ऐसी आकृति को कौन सी आकृति बोलते हैं बेटे? सर्वांग आकृति बोलते हैं। और इस आकृति को हमने क्या क्लास में पढ़ा था? क्लास 9th में पढ़ा था हमने। बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? जैसे मैं तुमसे कह दूं, एक हमारे पास वृत्त है। क्या है बेटे? वृत्त। और इसकी जो रेडियस है ना बेटे, इसकी रेडियस, वो इसकी रेडियस है बेटे कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। और ऐसे ही दूसरा वृत्त हो, क्या हो बेटे? दूसरा वृत्त हो, और यहाँ से यहाँ तक घेर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो बेटे? इसकी त्रिज्या कितनी हो? 4। तो तुम्हें देखने में तो दिखाई दे रहा होगा बच्चों, वैसे बनाने में दिखता होगा, पर ये जो दिखाई दे रहा है बेटे, इनका आकार भी एक जैसा दिखाई दे रहा, और इनका जो साइज है वो भी क्या दिखाई दे रहा? एक जैसा दिखाई दे रहा। तो ऐसी आकृति को कौन सी आकृति बोलते हैं बेटे? सर्वांग समाकृति बोलते हैं। ठीक है। सर्वांग समाकृति में और समरूप आकृति में बस एक फर्क है, जैसे एक तो बड़ा वृत्त बना दो बेटे, एक तो बड़ा, और एक बना दो छोटा सा वृत्त, तो ये समरूप आकृति होगी। क्योंकि एक तो बड़ी आकृति है, क्या छोटी आकृति है। मैंने बताया था आकार तो होना चाहिए दोनों का, देखने में स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, संरचना होनी चाहिए सेम, और साइज जो हो कुछ भी हो, ये बड़ा है ये छोटा, तो ऐसी आकृति कौन सी आकृति कहलाया जाता है बेटे? समरूप आकृति कहलाया जाता है। बच्चों, बस एक बात याद रखना, समरूप में कहीं भी तुम्हें एक कह देना आंसर है, तो बेटा क्या होगा? अगर मेरे पास दो त्रिभुज है, ध्यान रखना बेटा, दो त्रिभुज है, मेरे पास दो ट्रायंगल है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम क्या है बेटे? सी, है ना। मैं कहने लगूं, देखो इसकी 6 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी है बच्चों मेरे पास? कैसे क्या है बच्चों? ये है मेरे पास 12, और ये कितनी है बच्चों? अगर मैं कहूँ 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। और ऐसे ही दूसरा त्रिभुज देखा बेटे, दूसरा त्रिभुज, और इस त्रिभुज में भी यही बिल्कुल सेम कंडीशन है बेटे, इधर 6 है, इधर 12 है, और इधर कितना बेटे? 10, है ना। और इसका एंगल यहाँ से क्या लगाऊंगा? हम कितने डिग्री है बेटे? 60, और यहाँ कितने बेटे? 60, ये इसका भी
इसका कितना बेटे, यहाँ सपोज कर लो 70। देखो 70 पूरा तो 180 होना चाहिए, तो यहाँ कितना होगा बेटे मेरे पास 50 डिग्री का। तो यहाँ कितने डिग्री का, 70 का, ये कितने का बेटे 50 का। तो ऐसी आकृति जो होगी, बिल्कुल सेम आकृति जो होगी वे कैसी कहलाई जाता है बेटे, सर्वांग कहलाई जाता है। और अगर तुम्हें त्रिभुज में, दो त्रिभुजों में समरूप ऐसे दिखाई दे जाए, सर्वांग कह दे रहे, तो बेटे याद रखना त्रिभुज ऐसे दिखाना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग में निशान हुआ करे बेटे ये वाला। और त्रिभुज क्या है बेटे हमारे पास, पी, इसका नाम लिख दो पी, इसका नाम लिख दो क्यू, और इसका नाम लिख दो बेटे कितना आर। जैसे ए बी है तो क्या होगा बेटे पी क्यू और फिर कितना होगा बेटे आर। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर कहने लगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप, अब इसे लिखने का तरीका भी होना चाहिए। जैसे एंगल ए इसके बराबर है बेटे पी के, तो ए जो होना चाहिए पी के बराबर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे पहले में ए लिखा हुआ तो पहले पे ए लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे पी किसके बराबर है बेटे क्यू के, तो इधर क्या है बेटे हमारे पास क्या क्या होना चाहिए बच्चों, मेरे पास क्यू होना चाहिए। तो यहाँ पी और यहाँ क्या होगा बेटे क्यू। तो पी बी जो है इसके बराबर है क्यू के बराबर, तो 70 70 है। और जो बच्चों हमारे पास सी है, वो सी किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, आर के बराबर होना चाहिए। ये भी बात होनी चाहिए, मतलब ये सही तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये तुमने सही ना लिखा तो एग्जामिनर तुम्हारा गलत कर देगा। तो पहली बात छह कंडीशन एकदम से दिमाग में आ जाती है। अगर मोटिव को समान है तो एंगल ए बराबर किसके होगा बच्चों बताना, एंगल पी के। और एंगल बी बराबर किसके होगा बच्चों बताना, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर। और बेटा तीन बात तो ये लिख दी तुम्हें, और तीन बात और क्या कि ए बी जो है बेटे ए बी वो किसके बराबर होना चाहिए, ए बी वो पी क्यू के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के। एक बात तो लिख, जैसे बीसी है बेटे लास्ट की दो, तो बीसी किसके बराबर होना चाहिए बच्चे, बीसी क्यू आर के लास्ट की दो के। पहली एसी, एसी किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, एसी के बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए किसके बराबर, पी आर। ये हमारे पास 9th क्लास की बात थी। मैं तुम्हें 9th क्लास की बात बताते हैं, हमारे पास 9th क्लास। अब बच्चों 10th क्लास में आ जाओ। अगर हमारे पास क्या है बच्चों, दो त्रिभुज है, दो ही त्रिभुज दे रखे हैं। जैसे एक को दे रखा बी और एक दे रखा क्यू और एक क्या दे रखा बेटे आर। इसका नाम है बी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम बेटे आर। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम क्या होगा सी। अगर मैं कहने लगूं कि ये तो देखो तुम्हें तुम्हें जो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कैसे दिखाई दे रही है, सर्वांग दिखाई दे रही है। सब पहले तो ये कंडीशन आना चाहिए भाई, कहेगा भी समरूपी, क्योंकि 12th क्लास में हो तो इस वजह से समरूपी कहेगा तुमसे। तो अब एक बात बताओ, ये जो आकृति दिखाई देती है वो किस टाइप की दिखाई दे रही है, समरूप की या सर्वांग की। तुम कहो कि समरूप की है, इनकी जो बनावट है वो तो एक जैसी दिखाई दे रही है, पर साइज जो है छोटा बड़ा है। तो ये जो आकृति कहलाई जाएगी, इन आकृतियों को कहते हैं क्या, समरूप। तो ऐसे भी लिख दूंगा बेटे मैं। अब क्या होगा बच्चों, देखो इसमें भी जैसे मैं पी क्यू आर बेटे समरूप पे वाला निशान हो रहा है। एक ऐसा लहरा त्रिभुज ए बी और फिर कितना होगा बेटे सी, ए बी सी। तो समरूप है, और समरूप में बेटे हमारे पास तीन छह कंडीशन याद होती है। सबसे पहली वाली कंडीशन क्या होगा, सबसे पहली वाली कंडीशन क्या होता है कि एंगल बी या एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ए के। और एंगल क्यू किसके बराबर होना चाहिए बेटे, एंगल बी के। और एंगल आर किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, एंगल सी के। जैसे इसका था ऐसे इसका होगा, एंगल एंगल तो बराबर होंगे बेटे। इनका जो हो गया बेटे, इनमें तो भुजा बराबर हो रहा है, पर इनमें जो हो रहा है बेटे भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है। इनके संगत कोण भी संगत, मतलब जैसे ये इधर वाले लगे भी संगत, तो संगत का मतलब उनके संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात, संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटे, बराबर हुआ करे। तो ऐसी आकृति कौन सी आकृति बोलते हैं बेटे, समरूप। और इनमें क्या बोलेंगे बेटे, ऐसी आकृति जिनमें क्या बच्चों, समान कोण समान हो और उनकी भुजाएं भी क्या हो बच्चों, समान हो, सब बराबर हो। तो ऐसे आकृतियों कौन सी आकृति कहते हैं बेटे, सर्वांग। जैसे पी क्यू है तो बेटे पी क्यू के बटे में कोण होना चाहिए, इसके बटे में आएगा, बटे में अनुपात में ए बी। क्या होगा बेटे, ए बी बराबर। जैसे लास्ट की दो ले रहा हूँ क्यू आर, तो यू किसके बटे में होगा बेटे, बी सी के। और जो बेटे हमारे पास पी आर है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी आर होना चाहिए, तो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के। ये किसकी कंडीशन है बच्चों, हमारे बताना, समरूप की। किसकी कंडीशन है बेटे, समरूप की, और ठीक है।
अब एग्जांपल दे रखे जो हमारे पास का पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा एग्जांपल दे रखा। देखो ध्यान से देखते हैं, आकृति दे रखी है, तुम्हें बताना है कि ये जो है समरूप है नहीं है। बेटा सर्वांग शब्द को हटा दी, अब जो कंडीशन आएगी वो आएगी सर्वांग शब्द आएगी, किसमें आएगी, सर्वांग शब्द में। अब देखना ध्यान से, समरूप में आएगी बेटा हमारे पास के ध्यान से, ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर है, तीन संरचना है। एक तो ये वाली इन्हें बतानी कि समरूप है या नहीं, एक ये दोनों इन्हें बतानी है, और एक ये, मतलब तीन सवाल है हमारे पास। बेटे अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने ये बताया था समरूप के लिए एक कंडीशन होता है बच्चों, क्या हमारे पास कि एक तो हमें उनके एंगल बराबर चाहिए और उनकी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात का मतलब होता है अगर उनका रेशियो जो होना चाहिए बच्चों, उनका जो मतलब कट फिट का जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सारा का सारा बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो समरूप हैं, अगर बराबर नहीं आ रहे तो समरूप नहीं है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन दे रखा, देखो तुम्हें तो ही बताना, देखो यहाँ 90 डिग्री बनना तो यहाँ भी 90, अगर ऐसा दिखाई दे रहा बनता होगा तो समझना 90 डिग्री का बनना, ये कोना 90 का, ये भी 90 का, सही है। ये 90 का तो ये भी क्या होगा बेटे 90 का, ये 90 का तो ये भी कितने का 90 का, ये 90 का तो ये भी 90 का, तो कोण तो बराबर है। बेटे गुणा के कौन से काम चल जाएगा, उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर ये कोण तो बराबर होंगे, क्या तीन है, देखो देखो तीन, पहला वाला कितना बच्चों तीन, तो मैंने तीन के बटे में कौन ले लिया, जैसे तीन ले लिया तो उसके बटे में ये वाली पहली भुजा, दूसरी भुजा ये वाली 3.5। दूसरा, दूसरा कितना बच्चों मेरे पास कितना है, ये वाली लेनी मैंने तीन, तो उसके बटे में क्या होगा बच्चों बताना, तीन वाले लिए तो इसके बराबर बटे में क्या होगा तीन बराबर। ये वाली लेनी बच्चों सीबी तीन, तो उसके बटे में होना जाएगा बच्चों तीन, और फिर मैंने नीचे वाली ले ली तीन, तो उसके बटे में कितना जाएगा 3.5। क्या तीनों भुजाओं का जो अनुपात है बेटे, किसकी वैल्यू है 3 एकम 3, बेटे इसका मतलब है 3/5 यानी कि 30/35, जी पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया, इसका मतलब है एक। अब ये तो पहले ही पता चल गया गलत है तो बच्चों है होनी चाहिए सारे के सारे बराबर, फिर और करने की जरूरत भी ना। क्या दोनों आगे ये वाली जो आकृति बैठेगी ये सब समरूप होगी या नहीं होगी, तो तुम कहोगे समरूप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनके ये क्या जो है कोण तो आपस में बराबर है, परंतु इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। क्या बताओगे, ये दोनों आकृति समरूप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके कोण तो बराबर है परंतु इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। भुजाओं का अनुपात जो आ रहा है वो सारा का सारा क्या आ रहा है, अलग अलग गलत आ रहा, तो इस वजह से समरूप आकृति नहीं है। ठीक है भाई, नमस्ते। देखो मैं बोल जल्दी आ, तो कह दोगे बेटे पहली वाली आकृति समरूप होगी या नहीं होगी, तो तुम कहोगे समरूप आकृति नहीं। बेटे अब क्वेश्चन देखते देखो, इधर देखते बच्चों, दूसरा वाला सवाल है, ये वाला दूसरा यानी कि तीसरा मान लो दूसरा मान लो। बेटे देखो जैसे यहाँ यहाँ कितने एंगल बनना बेटे, यहाँ कितने का 90 का, पर दिखाई भी ना दे रहा, मान लो 90 डिग्री का है, क्योंकि क्या कैसा यू, यू कितने डिग्री का बच्चों हमारे पास 90 डिग्री का, पर ऐसा नहीं बता सकते आप लोग कि 90 डिग्री का होगा, ये 90 का तो ये नहीं बता सकते कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये है ये नहीं बता सकते, ये वाला तो ये वाला, तो इसके कोण बराबर नहीं है, इसके क्या नाम है बच्चों कोण बराबर नहीं, तो इस वजह से ये भी आकृति समरूप नहीं है। आगे समझ में, आगे तीसरी वाली देखो, इधर 85 को इधर 85 का बनना, इधर 70 है तो इधर भी 70 का बनना, 105 है तो इधर 105 का बनना, इधर 100 है तो इधर भी 100 का बनना, तो कोण तो बराबर है। जब कोण बराबर है तो इनकी भुजा भी बराबर करके देखो, तो देखो 2.4 लिया बेटे 2.4, तो उसके बेटे में क्या आएगा बच्चों बताना 4.8। ठीक है, आगे 2.1 लिया बेटे 2.1, तो उसके आगे क्या लेना बेटे, जैसे ये वाली दी है तो इसके बेटे में ये वाली है 4.2। ठीक है, बराबर। आगे क्या होगा बेटे 2.5, तो उसके बेटे में क्या होगा 2.5 के बेटे में क्या होगा 5.0, 5.0, उसके बराबर क्या होगा 1.5, तो उसके बटे में क्या होगा बच्चों मेरे पास 3.0। ऐसा मान लो ये 24 ही 48 है, 24 एकम 24 दूनी 48, ये 21 एक बराबर है, 21 एकम 21, 21 दूनी 50, ये 25 है 50, 25 एकम 25, 15 एकम 15, 15 दूनी 15 दूनी कितना होगा बेटे 30। अच्छा एंगल भी बराबर है,
भाई कोण भी बराबर है और भुजा भी, भुजाओं का अनुपात भी क्या है बच्चों, बराबर है। अगर भुजाओं का अनुपात और भुजा मतलब कोण आपस में बराबर हो तो वो दो आकृति कैसी हो जाएंगे बेटे, समरूप होगी या नहीं होगी, तो ये समरूप होगी, समरूप आकृति होंगी। ये वाली नहीं होगी, वाली आकृति पता चल गई आपको, और पल्ली वाली भी बच्चों कितनी होगी, नहीं होगी। ठीक है, सारे ठीक है। थेल्स फिर में अप्लाई करनी आनी चाहिए, फिर हम उसे तक और आसानी से कर लेंगे। बस दो तीन चीज बात है सीखने वाली, उसमें हम सीख पाएंगे। बेटे 6.2 जो है थेल्स फिर में, चलो सुनो थोड़ी सी थेल्स फिर में है क्या। थेल्स फिर में के दो तीन नाम है बेटे, एक है पीपीटी बोल देते हैं सर, क्या बोलते हैं बेटे, बीपीटी, बेसिक प्रिपोजिशनल थ्योरम। ए है, ये बी है, और ये क्या है बेटे, सी। थेल्स फिर में एक बात हो रहा है, कहीं थेल्स में एक बात बताइए, एक वैज्ञानिक मतलब एक विस्तार गणितज्ञ हो रहा है किसे बोलते हैं, तो उसका नाम था थेल्स। उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की किसी एक भुजा के, किसी भी एक त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे ये बीसी है तो इसके बीसी के समांतर मैंने खींची गई रेखा क्या, पी, और कितना बेटे ये एक रेखा खींच ली, तो उन्होंने कहा कि इनके जो अनुपात है वे आपस में कैसे हो गए बेटे, बराबर, यानी कि एबी जो होगा वो बटे पीबी जो होगा वो बराबर होगा ए क्यू बटे में किसके बेटे, क्यू, क्यू सी के। कब होगा, कब होगा, जब पी क्यू समांतर हो किसी, तब होगा बेटे। इसे कहना है फिर नंबर एक, क्या कहना है बेटे इसे, फिर नंबर एक, आ रहा समझ। फिर नंबर एक का नाम पीपीटी में बोल देते हैं बेटे, इसे पीपीटी की बेसिक प्रिपोजिशनल थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता फिर भी बोल देंगे बेटे हिंदी में, और इसे हेल्स की फिर भी बोल देते हैं हेल्स। याद रखना इसमें से हेल्स फिर में, याद रखोगे बच्चों हेल्स फिर में क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो वह अनुपात जो एपी है उसके बटे में पीबी जो अनुपात में बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगी। ठीक है, ये थेल्स फिर में नंबर एक में कहलाता है बेटा। दूसरी बात, फिर में थेल्स में फिर में कन्वर्स थ्योरम भी कहलाया जाता है, उल्टी थ्योरम भी कहलाया जाता है, व्यू मतलब उल्टी। तो फिर में नंबर दो है इसकी उल्टी, क्या है बेटे, फिर में नंबर दो, क्या है फिर में नंबर दो, ध्यान से समझेंगे। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, यहाँ समझेंगे बच्चों, ट्राइंगल, इसका नाम पी है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम क्या है आर, और ये मैं कह दूं ये ए है और ये बी है, तो बेटे क्या होगा, अगर ये चीज है, अगर पी ए उसके बटे में ए क्यू बराबर है पी बी और बटे में क्यू आर के बराबर है, क्या कहते बेटे, बराबर है, अनुपात इनके जो है वे कैसे हैं आपस में, बराबर है। तो क्या लिखोगे बच्चों, मैं कह सकता हूं कि ए बी समांतर होगा किसके, ए बी समांतर होगा क्या बेटे, ये कहलाया जाता है फिर में नंबर दो, बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम, उल्टी थ्योरम कहलाया जाता है। बस एक बात याद रखना, अगर कहीं सवाल में ऐसा दे दें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द फिर में नंबर एक, अगर कहीं ऐसा देता है तो उसे ऐसा लिख सकता हूँ शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू द फिर में नंबर टू से। ठीक है, क्या लिखोगे फिर दोबारा से बेटे, अगर कोई मुझे कहीं ऐसे लिखा दे यार कि दो त्रिभुजों, एक त्रिभुजों में दो लाइन समांतर है, तो मैं ध्यान देना चाहिए एकदम से आगे पीछे लिख दूंगा एकदम से। फिर अगर कहीं ऐसा लिखा दिख जाए, ऐसा लिखा दिख जाए, ऐसा लिखा दिख जाए, तो एकदम से आप नीचे लिख दूंगा, क्योंकि फिर में नंबर क्या कहलाया जाएगा बेटे, दो। अब सवाल है, पहला सवाल बड़ा आसान सवाल है पहला, फिर में नंबर एक पर आधारित है, फिर में नंबर एक पर आधारित है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, इससे हाथ से हाथ तक की दूरी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हाथ तक की दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हाथ तक की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और ईसी पूछ रहा है कितनी होगी, कब पूछ रहा, कब होगा बेटे, जब होगा जब डीई उन्हें दे रखा, दिया है, पहले बेटे दिया है, दिया है क्या दे रखा बेटे, कि डीई पैरेलल है बीसी के। तो एकदम से दिमाग में मेरे क्या जानी चाहिए घर में अंदर कि जहां डीई समांतर बीसी के लिखा हुआ, तो एकदम से मेरे दिमाग में फिर नंबर एक आ जानी चाहिए, क्या आ जानी चाहिए कि एडी, एडी होगा, एडी के बटे में क्या होगा बेटे, बीसी होगा,
अनुरूप इसके बराबर होगा बेटे ए बी और उसके बटे में क्या होगा मेरे से ई। कोई मुश्किल कोई दिक्कत पानी पीना चाहिए। और यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे बीपी लिख दो या फिर में नंबर एक लिखो। क्या लिख दो बेटे फिर में नंबर एक से। आ रहा समझ आना भी चाहिए। बेटे एडी की वैल्यू कितनी है एडी की वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ 1.5 कितनी है 1.5 अपॉन टीडी की वैल्यू कितनी है मेरे से 3 बराबर एई की वैल्यू कितनी है बच्चे 1 और बटे ईसी की वैल्यू कितनी मान लें आपके पास एक्स पॉइंट हटाओ 0 हटाओ 15 एकम 15 दूनी एक्स एकम 2 एकम एक्स बराबर 2 यानी कि एक्स नहीं है ये जो हमारे पास ई से लेकर सी तक की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटे 2 आई है। ये क्या हो जाना हमारा कोई मुश्किल कोई परेशानी आ नहीं चाहिए बेटे सारे का आंसर वो सही हाँ अरे बेटे धारा बेटे सेकंड सवाल इसका नाम है बेटे ए बी सी डी ई ए बी सी डी और ई। हाँ बच्चे ये है 7.2 क्या है 7.2 5.4 5.4 और 1.8 वो कह रहा है कि डीई हाँ भाई यहाँ देखिए डीई पैरेलल है बीसी के ये की भी ना दिया है बेटे तो सिद्ध करवाना है मतलब आंसर दिखाना है कि एडी की वैल्यू कितनी होगी। एडी की वैल्यू पूछ रहा है बच्चे एडी की वैल्यू कितनी होगी बड़ा आसान बड़ा शानदार जबरदस्त सवाल है। क्या होगा बच्चों बताना सबसे पहला बच्चों मुझे अगर मुझे ये दे रखी है तो फिर में नंबर एक क्या हो रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके संगत कोण मतलब उनकी जो अनुपात हो गया है क्या हो गया उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया बेटे बराबर। यानी कि मैं लिख सकता हूँ बेटे एडी और बेटे में क्या होगा मुझे बताना डीबी बराबर होगा किसके एई और उसके बेटे में होगा बेटे क्या ई है ना। यहाँ क्या लिखोगे मेरे से फिर में नंबर कितनी एक फिर में नंबर एक से 80 की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स मान से पूछे 80 यानी तो कोई मुश्किल ना। डीबी कितना है बच्चे डीबी 7.2 बराबर 1.8 1.8 और बटे में 5. बताओ भी कोई दिक्कत हो देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा एक नंबर बाद पॉइंट इधर भी है एक पॉइंट नंबर बाद इधर भी है पॉइंट से पॉइंट कर दो 18 एकम कितना होगा बेटे समझो तो जब 18 एकम 18 और 18 किया कितना होगा बेटे 54। बताओ एडी बराबर 7.2 की एक में करेंगे 7.2 एकम 7.2 और बटे में कितना होगा मेरे से 3 भैया 72 की गुना एक में कर दी 72 एकम 72 पॉइंट को मान लो थोड़ा सा तो भाग करो बेटे से देखो भाग करने के लिए आसान बता रहा 7.2 को भाग कर दी मेरे से 3 से देखो 3 दूनी कितने हो गए बेटे 6 कितना बचा एक है ना कितना बचा एक इस पॉइंट में हाँ लगा दो बेटे ताला 2 बार 3 चौक कितने हो गए बेटे 12 कितनी बार कटेगा बेटे 2.4 बार एडी की वैल्यू जो होगी वो होगी 2.70 ये क्या हुआ मेरे से हाँ कोई मुश्किल आने वाला चाहिए फिर कुछ बनाओ पी क्यू आर पहले सवाल नंबर करते हैं सोल्व करते हैं पी क्यू आर पी ये हो गया हमारे पास पी ये क्यू और ये क्या हो गया बेटे आर फिर आगे बोल रहा है पी क्यू वाली पी आर ये वाली इन पे ई और एफ स्थित है बिंदु ई स्थित है इसमें तो और इसमें क्या स्थित है बेटे एफ
वो कह रहा है कि बताना है कि ईएफ समांतर क्यूआर के होगी कब हो रहा है, जब इन भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होगा बेटे, बराबर है। पहला सवाल दे रखा पी 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 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3.9। कितनी है पी की वैल्यू, 3.9। फिर दे रखा बेटे ई क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास, 3। फिर पी एफ की वैल्यू कितनी है बेटे, 3.6 और एफ आर की वैल्यू कितनी है, 2.4। ये वैल्यू दे रखी है। अब क्या होगा बच्चों बताना, अब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए बच्चों, आपस में बराबर होना चाहिए। देखो जब ये होगी, देखो क्या है पीई, तो उसके बटे में कौन होना चाहिए बच्चों बताना, पी क्यू बराबर। फिर पीएफ, उसके बटे में कौन आना चाहिए बेटे, एफ। इसका कितना होना चाहिए, 3.9 बटे में 3। इसका 3.6 बटे में 2.4। देखो पॉइंट से पॉइंट चला, पॉइंट ना तो जीरो बढ़ा लो, ऊपर में कौन सा नीचे होगा 3, 3 से काटना बेटे। 3 से जब काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 नाम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये 12 से काट लोगे तो 12 दिया 36 और 12 दूनी 24। ये दोनों आपस में भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। अनुपात क्या है बेटे, बराबर नहीं है। तो पहले वाले सवाल में क्या होगा बेटे, ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। आ रहा समझ बेटे, पहला सवाल शुरू से बेटे। दूसरा होमवर्क आपको एच डब्ल्यू खुद करके देखना बेटे, आसान है, बड़ा आसान है। पी की वैल्यू दे रखी है ना। अब चलते हैं बच्चों कौन से वाले क्वेश्चन पर, तीसरे वाले क्वेश्चन पर, लास्ट वाले पर। लास्ट वाला बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा अपने आप में अच्छा सवाल है। देखो बेटे तीसरा सवाल क्या है बच्चों अपने आप में, तीसरा सवाल है पी क्यू। बच्चों पी क्यू दे रखी है 1.28, पूरी दे रखी है, पूरी पी से लेकर क्यू तक की पूरी दे रखी है 1.28, 1.28 पूरी वाली है बेटे, पूरी वाली यहां से लेते हैं हम। पी आर, पी आर कहां से कहां तक है बेटे, 2.56 है, पूरी वाली यहां से लेकर यहां तक। ठीक है बेटे। पीई, बेटे पीई की वैल्यू कितनी है, 0.18, 0.18 है यहां से लेके यहां तक। और बेटे पीएफ, पीएफ 0.36। अब बेटे हमें अनुपात में क्या होना चाहिए, हमारे पास अनुपात में क्या होना चाहिए, इसकी, इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात आपस में कैसा होना चाहिए बच्चों, बराबर। अगर हो जाओ अनुपात क्या है बच्चों, बराबर, तो सवाल सही है ना तो गलत है। ठीक है, तो सवाल करो ये भुजा अनुपात बराबर आ गए तो ये दोनों लाइन या तो पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है। बेटे पहले हमें ये वाला भुजा पता हो, EQ। बेटे EQ कैसे निकालूंगा बताओ, EQ, EQ निकालनी है तो मुझे बड़ी वाली में से PQ में से घटा देनी है PE। कितनी घटा देनी है, P। और अगर मुझे बेटे कौन सी निकालनी है, FR निकालनी है, FR वाली छोटी वाली, तो PR में से घटा देना है PF को। ठीक है, PF FR निकाल लिया बेटे, PR कितनी है बेटे 2.56 माइनस PF कितनी है 0. कितनी है बेटे 0.36। घटाओ बेटे, 6 में से 6 घटाते हैं तो 0 बचता, 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 बचता, पॉइंट कितना होगा बेटे 2। तो एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे से 2.20 आ रही है बच्चों समझ। ठीक है, अब हम मुझे ये वाली और निकालनी, तो कैसे निकालोगे बेटे बताओ, EQ को निकालने के लिए हो, EQ निकालने के लिए हो PQ, बेटे PQ है 1.28 पूरी बड़ी वाली, PE की तरह है 0.18। भैया अगर हम से कहने लगे सोचो समझो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 100, यहाँ से यहाँ तक की है 50, तो इधर की कितनी होगी 50। कैसे पता चलिए 100 में 50 को हटा गए, तो बेटे घटाओ कितना बचेगा बच्चों बताना, 8 में से 8 गए 0, 1 2 में से गया 1.0, यानी कि 1.10। पीई का मान कितना होगा, पीई का मान कितना होगा 0.1 बटे EQ का मान कितना होगा 1.10 बराबर, पीएफ का मान कितना होगा 0.36 बटे इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटे 2.20। देखो पॉइंट्स है, एक दो नंबर बाद है, दो नंबर बाद पड़ता है।
कौन से 2 नंबर बाद कट रहा। ऊपर बचन है 18 बटे 110 बराबर ऊपर बचा 36 नीचे आगा बेटे कितना 220 कितना आगा बेटे 220 क्या ये 2 से कट रहा बेटे बिल्कुल कट रहा 2 से कटेगा तो 9 बार और तो 9 बार और ये कितनी बार कटेगा बेटे 55 बार क्या है 4 से कट रहा 4 नीम 36 क्या है 4 से कट रहा 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 भुजाओं का अनुपात क्या आया बच्चों बराबर क्या है बच्चों 9/55 है इसका भी 9/55 है। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ करे तो वे दोनों लाइन पैरेलल होती है नहीं होती तो BF पैरेलल होगी किसके बेटे होगी या नहीं होगी एक अंतिम होगी क्यों होगी क्योंकि दोनों आपस में आंसर क्या आएंगे से हमारे बराबर समान आएंगे इक्वल आएंगे अगर इक्वल आ रहे हैं तो सही है अगर ना तो बेटे समांतर नहीं होगी इससे पहले वाले में समांतर नहीं इक्वल नहीं आ रही थी इस वाले में शायद हो जाए समान समान ठीक है।